मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम। अब जैसे ही भगवान श्री राम को पुकारा कि श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, लेकिन भगवान जाते हैं कहीं पर भी अकेले नहीं जाते। किसको साथ लेकर जाते हैं? सीता माता को। अब बेचारे ने रोटियां बनाई थी 6। अब सोचा राम आएंगे, भोजन कर जाएंगे, तो फिर बाद में जो बचेगा मैं खा लूंगा। बार बार भगवान को पुकारने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह हुई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर भी भगवान नहीं आए। रात्रि हो गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था, गुरु के वचनों पर अडिग था कि गुरु ने समझाया था कि भोग लगाने के बाद ही खाना है। अब भगवान श्री राम ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। माता सीता को कहा कि तुम भी चलो। अब रात्रि के समय पुकार रहे थे, भोजन नहीं किया, तो भगवान श्री राम माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब उसने देखा कि आ गए, अब यही समय मिला, दिन में नहीं आ सकते थे। बोले बैठ जाओ, अब खाओ। अब उसको क्या पता था कि भगवान है। बोले जैसे मेरे पास आए हैं वैसे संतों के पास भी आते होंगे खाने। बोले बैठो, आसन दिया, पत्तल लगाई, भात वात धरी, लेकिन एक एक रोटी दी। कितनी दी? एक एक। एक भगवान श्री राम को और दूसरी एक माता सीता को। बोले पहले एक एक दूंगा, फिर तो 4 ही बचेंगी। अब 4 में मेरा पेट कैसे भरेगा, कहीं और ना मांग ले। अब एक एक दी। अब भगवान श्री राम उंगलियां चाटने लगे तो माता सीता भी चटकारे लेने लगी कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है प्रभु आपके भक्त ने। तब भगवान श्री राम ने कहा कि भक्त, एक और मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अब उसका कलेजा आ गया मुंह पर कि एक और। अब एक रोटी 4 बची थी, एक रोटी दे दी। अब रोटी पीछे रख ली, कहीं माता सीता ना मांग ले। अब वही हुआ। अब माता सीता ने भी कहा कि भक्त, एक रोटी और मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। अब पीछे से सोच रहा है कि क्या करूं, अब 2 ही बचेगी, पेट कैसे भरेगा। गुरुजी फंसा दिया आपने तो। अब एक रोटी निकाली तो माता सीता को दे दी। अब भगवान ने भी बड़ी जल्दी खा ली और माता सीता ने भी खा ली। अब 2 रोटियां बची। बेचारा डरता डरता बोले प्रभु पेट भर गया। बोले अभी नहीं भरा। बोले तो प्रभु क्या चाहिए। बोले आधी और मिल जाती तो अच्छा होता। अब बेचारे को लगा कि अब तो शमशान में जाना तय। एक तो पूरा दिन बीत गया, रात्रि हो गई, रोटियां नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, अब तो मर ही जाऊंगा। अब डरते डरते आधी रोटी तोड़ी और भगवान श्री राम को रख दी। अब माता सीता भी टुकर टुकर देख रही थी कि आधी रोटी बच गई है। अब कहा कि आधी रोटी बच गई है, वो मेरी तरफ खिसका दो। अब बची केवल एक रोटी। अब भक्त ने बेचारे ने एक रोटी खाकर सो गए। एक रोटी खाई। अगले दिन द्वादशी हुई, फिर नित्य क्रम चलता रहा। लेकिन अगले महीने फिर एकादशी आई। अगली एकादशी आई तो फिर उसे लगा। अब गुरुजी को कहा कि गुरुजी 2 किलो आटे में कुछ नहीं होता। बोले क्यों? बोले वो तुम्हारे भगवान आते हैं, बड़े भुक्खड़ हैं, खूब खाते हैं। अब 2 की जगह 6 किलो आटा दो। अब गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है थोड़ा भूखा रह जाता है,
तो कोई बात नहीं, ले लो। अब 6 किलो आटा ले लिया। अब आलू भी पहले जितने लिए थे उससे दुगने ले लिए। अब सब लेकर फिर सरयू नदी के किनारे पर बैठ गए। खूब वो भोजन पकाया, थाली रखी और फिर भगवान को पुकारा। क्योंकि पिछली बार श्री राम को पुकारा था तो साथ में कौन आया? सीता माता। तो अब की बार सोच रहे हैं कि 2 ही आएंगे तो वो भी खा लेंगे और मेरे लिए भी रोटियां बच जाएंगी। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। तो अब की बार पुकारा भक्त ने, क्या कहा? श्री राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब पुकारा, फिर से भगवान को पुकारा तो भक्त ने सोचा कि पिछली बार 2 आए थे, पत्नी आई थी, तो अब की बार भी पत्नी ही आएगी। लेकिन भगवान ने चर्चा कर दी भक्त की रोटियों की। कहा मेरा एक भक्त है, बड़ी अच्छी स्वादिष्ट रोटियां बनाता है, बड़ा अच्छा भात बनाता है। तो अब की बार लक्ष्मण और हनुमान जी को भी निमंत्रण दे दिया। कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगी। अब 2 की जगह कितने आए? 4। वही रोटियां बनी थी, अब की बार 10, बस इतनी रोटियां बनी थी। अब जैसे ही भगवान आए तो चारों के चारों खड़े। अब पूछा, प्रभु पिछली बार तो अकेले बुलाया था लेकिन 2 आए, अब की बार 2 को बुलाया है तो 4 आ गए। प्रभु ये कौन है और ये बंदर को क्यों लेकर आए, इसका क्या काम? बोले भक्त, ये जो मेरे जैसा दिखता है ये तो मेरा भाई है लक्ष्मण, और जो बंदर है ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी महाराज है। प्रणाम करो, प्रणाम। बोले ठीक है। प्रणाम किया। अब चारों को आसन दिया। बोले जीवो बैठो। अब गुस्सा भी है अंदर कि 1 को बुलाओ तो 2 और 2 को बुलाओ 4। अब आसन पर बैठ गए, भोजन परोसा तो भोजन करने लगे। अब कर्म वही चलने लगा। पहले 1-1 रोटी परोसी, चारों को 1-1 रोटी परोस दी। लेकिन धीरे धीरे सब चटकारे लेकर आखिर में 9 रोटी चट कर गए। आखिर में बची फिर भी 1 ही। तो भक्त ने अब की बार भी 1 ही रोटी खाकर गुजारा किया। फिर रोते रोते गए अपने गुरुजी के पास। कहा गुरुजी पहले ये पक्का करो कि कितने भक्त हैं, कितने भगवान हैं। 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4। अब 4 को बुलाया तो कहीं सारा देवगण ना इकट्ठा हो जाए। कहा आपके भगवान को कभी आप खाने को नहीं देते, लगता है सुगंध में पेट भर देते हो, कभी भोजन नहीं खिलाया। और यही कारण है कि सारी रोटियां भगवान मेरी खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। अब वहाँ गुरुजी ने सोचा कि पता नहीं क्या करता है, हर बार आटा अलग लेकर जाता है, ज्यादा लेकर जाता है, फिर भी कहता है मैं भूखा रह जाता हूँ। और अब की बार कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब की बार तुम 20 किलो आटा लेकर जाना। कितना? 20 किलो।